तो जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पर जो पढ़ा है वो वास्तविकता है। एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि इजराइल काफी ज्यादा छोटा सा देश है। अगर वो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ भी रिप्लाई करता है और अपने दुश्मनों के साथ लड़ने की कोशिश करता है, उसके बावजूद भी परिस्थितियां ऐसी जनरेट हो सकती है जिसमें इजराइल को इतना ज्यादा डेंट पहुंच जाए कि इजराइल कहीं का ना बचे। यानी इजराइल इतना ज्यादा छोटा है कि बचाने के लिए शायद कुछ बचता ही नहीं है। आप समझ रहे ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए इजराइल को ऐसी तैयारियां चाहिए थी जिसके चलते इजराइल के नाम से ही उसे उसका कोई राइवल देश डेंट पहुंचाने से पहले 100 बार सोचे। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में इजराइल के साथ जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए हैं वो सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ आतंकवादी संगठनों से ही हुए हैं। किसी भी देश द्वारा पहले की तरह यानी 60s और 70s में जो देश इजराइल के ऊपर अटैक किया करते थे वो सारी चीज़ें नहीं हुई। इन सब के पीछे का कारण है इजराइल की तैयारी, और तैयारी में भी स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना। ऑफिशियली अभी तक तो किसी ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। और इजराइल द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स को इसी दिन के लिए तैयार किया गया था कि अगर इजराइल के खिलाफ पहले की तरह लामबंदी दोबारा से होती है और इजराइल के खिलाफ कोई तगड़ी तैयारी के साथ अटैक वगैरह कर दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में इजराइल उन न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए अपने आप को बचा सके। देखिए, इजराइल लगातार अपने डिफेंस क्षेत्र में काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है, काफी नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो ये भी जानता था शुरुआत से ही कि उसके जो दुश्मन देश हैं उनकी तैयारियां भी समय के साथ साथ बढ़ती जाएगी और वो इस स्तर की हो जाएगी जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया कि बचाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इस वजह से न्यूक्लियर वेपन्स एक ऐसी चीज हो जाती है जो कि आपकी सुरक्षा की लगभग गारंटी साबित होती है। अब इस बार की बात की जाए तो मैंने आपको कल ही एक वीडियो में बताया था कि इजराइल के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर दुश्मन यानी ईरान द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन शील्ड 9, जिसके तहत 9 फ्रंट के वॉर एक साथ इजराइल के खिलाफ खोलने की तैयारियां की जा रही है, जिसमें ईरान के द्वारा तैयार की गई अपनी प्राइम मिसाइल्स को उन 9 गुटों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो कि इजराइल के ऊपर अटैक्स प्लान करेंगी। और वो सारे के सारे 9 गुट 9 फ्रंट खोलकर इजराइल के 9 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, जिसमें इजराइल की संसद, सुप्रीम कोर्ट और इजराइल के अंदर मौजूद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू बैठते हैं, इन सब को टारगेट करने की योजना है। तो अल्टीमेटली इस बार की जो सिचुएशन है वो काफी खराब है। ईरान, हिजबुल्लाह खासकर अगर बात की जाए तो इजराइल के नाक में दम कर बैठे हैं और बताया जा रहा है कि इसी कोई परिस्थिति आती है कि इजराइल जब अपनी ग्राउंड फोर्स के साथ गाजा में उतरेगा और गाजा में इन्वेजन शुरू करेगा, उस दौरान इजराइल के खिलाफ बड़े अटैक्स वगैरह किए जा सकते हैं और संभवतः किए जा सकते हैं। यहाँ तक की भी चीजें निकलकर सामने आई कि ईरान डायरेक्टली भी शायद इस युद्ध में कूद जाए। तो ऐसी परिस्थिति इजराइल के लिए काफी खराब हो सकती है। एक तो उसका सारा का सारा ध्यान फोकस्ड रहेगा गाजा के अंदर, और ऊपर से इतने सारे फ्रंट अगर एक साथ खुल जाते हैं ईरान के सहयोग से तो उनके ऊपर भी ध्यान देना, तो ये कहने का मतलब काफी कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देगा। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे और मिडिल ईस्ट में इस बात की चर्चा काफी ज्यादा थी और मिडिल ईस्ट के बाहर भी चर्चाएं थी कि क्या इजराइल इस खराब परिस्थिति से उभरने के लिए अपने सबमरीन्स को डिप्लॉय करेगा और क्या वो भी न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। तो इस तरह की खबरों के बीच में एक पुष्टि होते हुए खबर निकलकर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि एक्चुअली इजराइल द्वारा अपनी सबमरीन्स को डिप्लॉय किया गया है जिनमें संभवतः न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात है। यानी अगर इजराइल को लगता है कि इस समय ईरान उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है और ईरान उसका खेल बिगाड़ रहा है, ईरान किसी बड़े हमले को करने के लिए प्लान कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इजराइल की ये सबमरीन्स जिनके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स तैयार बैठे हैं वो बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे ईरान के ऊपर अटैक कर देने के लिए। जी हाँ, अब सबमरीन्स की अगर बात की जाए तो इजराइल के पास काफी मॉडर्न अपग्रेडेशन के साथ डॉल्फिन 1 और 2 दोनों ही कैटेगरी के सबमरीन्स मौजूद है, जो कि एक जर्मन कंपनी तैयार करती है जिसका नाम है HDW। वर्ष 1999 से 2000 के बीच में ही इजराइल द्वारा 3 की संख्या में डॉल्फिन 1 कैटेगरी की सबमरीन्स को एक्वायर किया गया था। इसके बाद 2006 की बात की जाए तो 2 अन्य वेसल्स इजराइल द्वारा एक्वायर किए गए थे जो थी डॉल्फिन 2 सीरीज की। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपने अगर सबमरीन्स को एक्वायर कर लिया है तो इनमें न्यूक्लियर वेपन्स तैनात हों और एनी टाइम आप इसे लॉन्च कर दें, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स दागने के लिए आपकी सबमरीन को पहले उस लायक तैयार होना जरूरी है। तो क्या इजराइल की सबमरीन्स भी न्यूक्लियर वेपन्स को दागने के लिए तैयार है? तो इसको लेकर भी कुछ तथ्य निकलकर सामने आए हैं और बताया जा रहा है कि इजराइल की कुछ सबमरीन्स को रीडिजाइन किया गया है, उनके अंदर कुछ अपग्रेडेशन के काम भी किए गए हैं ताकि उन्हें परमाणु मिसाइलों से लैस किया जा सके और वो किसी भी आपातकालीन स्थिति में परमाणु मिसाइलों को लॉन्च कर पाए। इसको लेकर कुछ समय पहले जर्मन कंपनी से पूछा भी गया था जोर देकर
कि क्या उन्होंने सबमरीन्स को कुछ इस तरह से अपग्रेड कर दिया है कि इजराइल न्यूक्लियर अटैक भी कर सके इन सबमरीन्स से। तो इसको लेकर किसी तरह का कोई जवाब जर्मनी की तरफ से नहीं दिया गया। ऑब्वियसली अगर इजराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वही अभी तक अनडिस्क्लोज है, तो इस बात को कोई डिस्क्लोज कैसे कर सकता है कि उसके पास ऐसी सबमरीन्स है या उनकी सबमरीन्स को ऐसा अपग्रेड कर दिया गया है कि वो न्यूक्लियर अटैक कर पाए। ये संभव नहीं था, इस वजह से इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है कि इजराइल के पास सबमरीन तो है ही है, उन्हें अपग्रेड भी इस लायक कर दिया गया है कि वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर पाए। और अब इस तरह की भी खबरें आना कि इजराइल द्वारा इन सबमरीन्स को डिप्लॉय कर दिया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। अगर परिस्थितियां बिगड़ जाती है और इजराइल की तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स दाग दिए जाते हैं तो ये बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ एक कदम माना जाएगा जो कि दुनिया उठा रही है। लेकिन इसे एक वार्निंग अलार्म की तरह भी देखा जा सकता है कि ये ईरान सहित बाकी उन सभी तत्वों को एक सूचना हो कि देखिए आप इस कॉन्फ्लिक्ट में हमास को सहयोग ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं और बात हमारी संप्रभुता पर बन आती है तो इन न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल इजरायली फोर्सेस कर सकती है। तो अल्टीमेटली इस वीडियो का महत्व आप समझ सकते हैं, काफी बड़ी खबर निकल कर आई है जो सीधे जुड़ी हुई है इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट से। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।